नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, जो लास्ट जो सेशन था उसमें हमने देखा था रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनके बारे में। तो पहले हम रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सिरोही का इतिहास, उसके बाद में जो बूंदी है बूंदी का इतिहास पढ़ेंगे। तो जो रणथंभौर का जो इतिहास था, रणथंभौर का इतिहास, रणथंभौर के इतिहास की यदि हम बात करें तो हमने देखा था कि जो रणथंभौर है यहाँ पर चौहान वंश की शाखा थी। कौन से वंश की शाखा थी? चौहान वंश की। कौन सा वंश शासन कर रहा था यहाँ पर? चौहान वंश है वो क्या कर रहा था? रणथंभौर में शासन कर रहा था। और ये जो रणथंभौर के चौहान वंश है इसकी जो ब्रांच थी उसकी स्थापना 1194 में, कब? 1194 में किसने की थी? गोविंदराज चौहान ने की थी। किसने की थी? गोविंदराज ने। गोविंदराज जो चौहान है, जो कि किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, उसने की थी। उसके बाद जो अगला शासक था वो कौन था? वालन था। वालन के बाद में कौन था? प्रहलादन था। उसके बाद एक शासक बना था जो जिसका नाम क्या था? वीर नारायण। क्या था? वीर नारायण था। ये जो वीर नारायण है ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद वीर नारायण के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है वाघ भट्ट। वाघ भट्ट, ये जो वाघ भट्ट है इसके समय रजिया सुल्तान और जो नासिरुद्दीन मोहम्मद थे, कौन? रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन मोहम्मद है वो क्या करते हैं? वाघ भट्ट के समय रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इन्हें क्या है? सफलता नहीं मिलती है। तो रजिया सुल्तान, और एग्जाम में पूछ लेते कि रजिया सुल्तान है वो किसके समकालीन रणथंभौर पर आक्रमण करती है? तो वो किसके समय करती है? वो वाघ भट्ट के समय करती है। रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन मोहम्मद है वो क्या है? वाघ भट्ट के समय रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। फिर अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? जेतर सिंह। जेतर सिंह, यदि हम जेतर सिंह की यदि हम बात करें तो इसने सबसे ज्यादा समय 32 वर्ष तक शासन किया था। रणथंभौर के चौहानों में इसने 32 वर्ष तक शासन किया था। और इस ये जो 32 वर्ष के जो शासन है इसकी याद में इसका बेटा था, बेटे का नाम क्या था? जो हमीर था, हमीर ने अपने जो पिता के 32 वर्ष का जो शासन था उसकी याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी का क्या है? निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? जेतर सिंह का बेटा कौन? हमीर करवाता है। फिर जेतर सिंह है वो अपने जीवन काल में ही जो अपना जो शासन है वो अपने बेटे, जिसका नाम क्या था? हमीर था, हमीर देव चौहान है, उसको क्या है? दे देते हैं। उसके बाद अगला जो शासक है जेतर सिंह के बाद वो कौन बनता है? अगला शासक बना था हमीर। हमीर, यदि हम हमीर के टाइम पीरियड की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो ये 1282 से लेके 1301 के बीच इसका क्या था? शासनकाल था। किसका? हमीर का। हमीर का कब से? 1282 से लेके 1301 के मध्य क्या था? हमीर का शासनकाल था। फिर इसने लगभग कितने युद्ध लड़े थे? 17 युद्ध लड़े थे। 17 में से 16 जो युद्ध है उनमें इसने क्या की थी? सफलता हासिल की थी। 17 में से 16 युद्ध है वो क्या है? लड़े थे, जीते थे। और इसने क्या है? अपने जो आड़ोस पड़ोस के जितने भी जो राजा थे उनको क्या है? युद्ध करके उनको क्या किया था? हराया था। तो जिनमें से हमने कौन कौन से देखे थे? एक समर सिंह जो कि कहाँ का था? मेवाड़ का था, समर सिंह को हराया। प्रताप सिंह आबू के थे, उनको हराने वाला कौन था? हमीर देव था। भोज परमार जो कि इसके पड़ोसी थे, भोज परमार सेकंड धार के थे, उनको इन्होंने हराया था। साथ ही अर्जुन जो कि कहाँ के थे? भीमरस के थे, उन्हें क्या है? हराया था। फिर जो जलालुद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण करता है। कब? 1209 में और 1209 में और सॉरी 1290, सॉरी 1290 में और 1292 में, 1290 और 1292 में कौन आक्रमण करता है? जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या आक्रमण करता है? रणथंभौर पर आक्रमण करता है, लेकिन उसे क्या है? सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है। और अपनी जो इस विफलता पर जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या कहता है कि ऐसे 10 किले मैं मुसलमान के बाल के बराबर क्या है? नहीं समझता। ये बात कौन कहता है? जलालुद्दीन खिलजी कहता है। किसके लिए कहता है? रणथंभौर के लिए कहता है। फिर उसके बाद ये जो जानकारी है ये एक था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था?
मिफ्ता उल फतू है। क्या मिफ्ता उल फतू है, उसमें क्या है, इस चीज की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। फिर 1301 में, कभी 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी है, वो क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। फिर यदि हम इसके कारणों की बात करें तो किस वजह से क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो पहला जो कारण था वो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी है उसका क्या था, साम्राज्य विस्तार था। फिर जो रणथंभौर है वो दिल्ली से कहां पर, मालवा और जो गुजरात जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है उस पर क्या था, स्थित था। फिर रणथंभौर का किला है वो क्या, सामरिक दृष्टि से क्या था, एक महत्वपूर्ण किला था। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने जो चाचा क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, उसके हार का बदला लेना चाहता था। फिर जो हमीर है, हमीर ने जो अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह और केबरू है, उसको क्या देता है, शरण देता है। फिर यदि हम इसके सेनापतियों की यदि बात करें तो अलाउद्दीन का जो सेनापति था, अलाउद्दीन के युद्ध में सेनापति है उनका नाम क्या क्या था, एक था नुसरत खान, उलुग खान, नुसरत खान था, उलुग खान था, और एक का क्या नाम था, अलप खान। और यदि हम हमीर के सेनापति की बात करें, हमीर के सेनापति थे, हमीर के सेनापति थे उनमें कौन कौन था, एक तो धर्म सिंह था और एक का नाम क्या था, भीम सिंह था। धर्म सिंह और भीम सिंह। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो इनमें से एक एक जो सेनापति है वो क्या हो जाते हैं, सल्ट जाते हैं। तो इसकी तरफ से अलाउद्दीन का जो नुसरत खान था वो मारा जाता है, और इधर जो हमीर का कौन था, भीम सिंह था। ये क्या है, ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो भीम सिंह था वो हमीर का क्या था, प्रिय सेनापति था। जब ये मारा जाता है तो भीम सिंह है वो क्या है, हमीर है वो धर्म सिंह से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और कहते हैं कि इसे अंधा करवा देता है। फिर जो इसके जो जब अलाउद्दीन खिलजी को क्या सहायता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, अपनी कूटनीतिक चाल से, एक था रडमल, एक था रतिपाल। तो रतिपाल और जो रडमल है, रतिपाल और रडमल है, उन्हें क्या कर लेता है, अपनी तरफ क्या है, मिला लेता है। और ये दोनों क्या है, हमीर के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं, जिससे क्या है, जो 1301 में फिर रणथंभौर का क्या होता है, साका होता है। कब, 1301 में क्या होता है, साका। 1301 में क्या होता है, साका होता है, जो कि क्या था, राजस्थान का पहला साका था। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, हमीर के समय होता है। हमीर की जो रानी थी रंगा देवी है, वो क्या करती है, जोहर करती है। फिर अमीर खुसरो ने क्या है, अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, खजाइन उल फतू है, खजाइन उल फतू है, उसमें क्या करता है, ये जो जोहर होता है उसका क्या करता है, वर्णन करता है। और जो खजाइन उल फतू है वो फारसी भाषा का एकमात्र जो ग्रंथ है, एकमात्र जो पुस्तक है, जो स्रोत है, जो कि क्या है, इस जो जोहर है उसकी क्या देती है, जानकारी देती है। फिर जो हमीर है, हमीर के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या कर लेता है, रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। और उस ये जो क्या रणथंभौर किसे सौंप देता है, उलुग खान है उसे सौंप देता है। फिर अमीर खुसरो ने क्या कहा कि जब ये रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है, तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। क्या हो गया, आज कुफर का घर है वो क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। फिर इस समय जो जब आक्रमण किया था तो हमीर के सामने एक समस्या थी, वो कौन थी, देवलदे। देवलदे है वो क्या, एक समस्या थी, देवलदे थी वो क्या थी, इसकी राजकुमारी थी जिसकी क्या है, शादी नहीं की थी, शादी नहीं हुई थी। अब जोहर है वो कौन करते हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जोहर करते हैं ये। और जो देवलदे थी वो क्या थी, अपने पिता के सामने क्या थी, एक समस्या थी युद्ध के समय। तो होता क्या है कि जो देवलदे है अपने पिता की परेशानी को देखकर क्या कहती है कि पिताजी वह क्या है, जब दुश्मनों के हाथ से हाथ आने के बजाय आप क्या है, अपनी तलवार से मेरा सर कलम कर दो, लेकिन एक बाप है वो अपनी बेटी को क्या है, कैसे मार सकता है। तो ये जो देवलते है, ये जो एक तालाब था जिसका नाम क्या था, पदम तालाब है, उसमें क्या है, कूद कर क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और इसे ही क्या कहते हैं फिर, जल जोहर। इसे फिर क्या नाम दे दिया, जल जोहर नाम दे दिया था। इसे क्या दे दिया था,
जल जौहर नाम दे दिया था। तो कई बार जैसे एग्जाम कई बताते हैं कि जैसे कि राजस्थान का पहला जल जौहर हुआ था, जल जौहर नहीं हुआ था। जौहर होता है वो हमेशा, जौहर है वो हमेशा किसको लेके होता है, अग्नि में होता है। जौहर किस में होता है, अग्नि में होता है। तो ये क्या था, राजस्थान का पहला जल जौहर नहीं था। जल जौहर करने वाली तो इस फिर जो है लेखक है, जो किताब लिखने वाले हैं वो फिर क्या है, जल जौहर क्या है नाम दे देते हैं। लेकिन जल जौहर करने वाली कौन थी, देवल दे थी, ना कि कौन थी, रंगनाथ देवी थी। उसके बाद यदि हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धि की यदि हम बात करें तो हमीर ने एक यज्ञ कराया था जिसका नाम क्या था, कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ, कोटि यज्ञ है वो किसने करवाया था, हमीर ने करवाया था। और इसका जो पुरोहित था वो कौन था, विश्व स्वरूप, विश्व स्वरूप। फिर हमीर ने क्या है, श्रृंगार हार नाम से क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। हमीर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, श्रृंगार हार। एग्जाम में कई बार पूछ ले कि श्रृंगार हार के लेखक है वो कौन है, तो वो कौन है, हमीर। हमीर की बुक है जिसका नाम क्या है, श्रृंगार हार। श्रृंगार हार लिखने वाले हैं वो कौन है, हमीर है। फिर हमने देखा था कि अपने पिता के शासनकाल में जो 32 वर्ष का जो सफल शासनकाल था उसके आग में 32 खंभों की छतरी बनवाता है हमीर। फिर यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें तो इसका जो दरबारी विद्वान था, एक का नाम था राघव देव और दूसरे का नाम था बीजादित्य। राघव देव और जो दूसरा था जिसका नाम क्या था, बीजादित्य। राघव देव और बीजादित्य ये क्या थे, इसके दरबारी विद्वान थे। फिर यदि हम हमीर के मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो हमीर ने क्या है, हमीर ने क्या कर बढ़ा दी, हट से क्या किया, युद्ध किया। ऐसे आरोप है क्या हमीर के ऊपर क्या लगाए जा रहे थे। लेकिन ये जो आरोप थे, ये जो आरोप थे, इन आरोपों से क्या हम हमीर को क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। कई बार क्या है कि हमीर का मूल्यांकन पूछ लेते हैं, हमीर का मूल्यांकन, हमीर का मूल्यांकन बताओ 50 वर्ड में, 50 शब्दों में। कई बार जो रिटर्न की जो एग्जाम्स होती है, मेंस वगैरह, तो इनमें क्या है, इनमें पूछा जाता है, इनमें क्या है, पूछ लेते हैं हमीर का मूल्यांकन। तो यदि हम मूल्यांकन की हम यदि बात करें तो जो हमीर है, हमीर के बारे में यदि हम ऐसे लिखेंगे भाई हमीर क्या था, एक अच्छा राजा था, ये है वो है, इससे अच्छा कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो क्या है लिखने में क्या एक मतलब अट्रैक्ट करे। तो क्या था कि हमीर ने क्या कर दिए, कर बढ़ा दिए। हमीर ने क्या करे, बढ़ाए ने, कर बढ़ाने तथा हट से क्या युद्ध करने के लिए, करने के क्या इस पर आरोप है। और ऐसे आरोप है इनसे क्या हम इसे मुक्त कर सकते हैं, कैसे, कर से इसलिए इस प्रकार मुक्त कर सकते हैं कि पहले जब युद्ध होते थे तो सभी राजा हैं वो क्या कर देते थे, अपने जो राज्य था उसमें क्या है, करों में क्या कर देते थे, वर्दी कर देते थे। ऐसा ही क्या क्या किया था, हमीर ने भी किया था। ऐसा ही किसने किया था, हमीर ने भी किया था। और फिर हम देखते हैं कि हमीर ने कितने 17 युद्ध लड़े थे, 17 युद्ध लड़े थे। युद्ध होते तो उनमें क्या भारी मात्रा में क्या होता है, धन है, धन वगैरह है वो क्या होता है, खर्च होता है। तो 17 युद्ध लड़े थे, तो फिर क्या है, सीधी सी बात है कि करों में भी क्या होगी, वर्दी होगी। तो ये जो बात है इसे हम सरासर क्या है, गलत सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि सभी राजा है वो क्या युद्ध के समय कर बढ़ाते थे। फिर यदि हम हट की बात करें, हट से युद्ध करने की यदि हम बात करें तो शरणागत की रक्षा करना क्या है, हमारी जो संस्कृति है उसकी क्या है, एक विशेषता है कि जो भी हमारे क्या शरण में आता है, कोई हमसे सहायता मांगता है तो हम क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए हमीर ने क्या, हट पूर्व क्या किए थे, युद्ध किए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमीर, जो हमीर पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों से क्या है, हम हमीर को मुक्त कर सकते हैं। फिर हमीर के लिए क्या है, ये बात भी कहना ठीक है कि जो एक कहावत है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले ना एक बार, नहीं सॉरी, कदली फले एक बार, तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार शेर का गमन, शेर शिकार करने जाता है, एक ही रास्ते से जाता है, बार बार क्या उस रास्ते से शेर, एक बार जिस रास्ते से चला जाता है फिर से क्या शेर उस रास्ते पे नहीं जाता है। फिर दूसरा, सतपुरुष की वाणी, सतपुरुष के वचन, केले का जो फल है वो भी क्या है, पेड़ पर एक बार ही लगता है। और जो इसी प्रकार जो तिरिया का जो तेल है वो, और हमीर की जो हट है वो भी क्या है, एक बार ही होती है, दोबारा नहीं होती है।
फिर हमीर से संबंधित यदि हम पुस्तकों की बात करें तो कई जो लेखक है उन्होंने क्या है पुस्तकें लिखी थी, जिनमें हमने देखा कि नैनचंद सूरी है, उसने लिखी थी हमीर महाकाव्य। जोधराज जोधराज है, उसने लिखी हमीर रासो। सारंगधर ने भी क्या लिखी थी, हमीर रासो। महेश है, उसने भी क्या लिखी थी, हमीर रासो। उसके बाद हमने देखा कि जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी थी, हमीर हट। हमीर हट लिखने वाला कौन था, चंद्रशेखर। उसके बाद बाउंड बाउंड व्यास है, बाउंड व्यास ने क्या लिखी थी, हमीर नारायण हमीरायण हमीरायण है, वो किसने लिखी थी, बाउंड रास्ते ने। फिर अमृत कैलाश है, अमृत कैलाश ने क्या लिखी थी, हमीर बंधन। और इस प्रकार क्या था, हमीर के साथ ही जो रणथंभौर है, रणथंभौर का जो इतिहास है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे सिरोही का इतिहास। सिरोही का इतिहास, यदि हम सिरोही की बात करें तो सिरोही में क्या है, चौहान वंश की एक ब्रांच थी जिसका नाम क्या था, देवड़ा। देवड़ा शाखा का क्या था, शासन था। सिरोही में किसका था, चौहान वंश की देवड़ा शाखा थी, उसका क्या था, शासन था। तो यहां पर चौहान वंश की देवड़ा शाखा, देवड़ा शाखा का शासन था। चौहान वंश की कौन सी शाखा, देवड़ा शाखा है, उसका शासन था, वो कहां पर था, सिरोही में था। फिर यदि हम बात करें जो पहला जो शासक था वो कौन था, लुम्बा। लुम्बा पहला शासक कौन था, लुम्बा था। लुम्बा ने 1311 में परमारों को हराता है और आबू और चंद्रावती है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और जो चंद्रावती है उसे क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। कब, 1311 में। 1311 में ये क्या है, लुब्बा देवड़ा है, वो क्या करता है, परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कब, 1311 ईस्वी में यह परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है। कहां पर, आबू व चंद्रावती है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और ये जो चंद्रावती है, चंद्रावती को क्या बनाता है, अपनी अपनी राजधानी बनाता है। किसे, चंद्रावती है उसको क्या अपनी राजधानी बनाता है, कौन, लुम्बा देवड़ा। फिर लुम्बा देवड़ा के बाद में एक आता है शिव भाण। शिव भाण, ये जो शिव भाण है, शिव भाण है, इसने 1405 में, कब, 1405 में शिवपुरी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। कब, 1405 में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। शिवपुरी को राजधानी बनाने वाला था वो कौन था, शिवभान था। कब, 1405 में शिवपुरी को क्या अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद अगला जो शासक आता है वो कौन आता है, सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा, ये जो सहसमल देवड़ा है ये 1425 ईस्वी में, कब, 1425 ईस्वी में इसने क्या किया था, सिरोही को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। सिरोही को राजधानी बनाने वाला था वो कौन था, सहसमल देवड़ा। तो इसने 1400, कब, 1425 में, 1425 ईस्वी में, 1425 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। सिरोही को क्या अपनी राजधानी बनाने वाला था वो कौन था, सहसमल देवड़ा था। कब, 1425 ईस्वी में, 1425 ईस्वी में सिरोही को क्या राजधानी बनाया था, वो कौन था, सहसमल देवड़ा था। उसके बाद सहसमल देवड़ा के बाद में अगला कौन आता है,
अगला आता है वो आता है सुल्तान। ये जो सुल्तान है, सुल्तान के समय एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या था, दातानी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दातानी का युद्ध होता है, दातानी का युद्ध। ये जो दातानी का युद्ध होता है ये कब होता है? 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में युद्ध होता है, दातानी का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? सुल्तान और अकबर के मध्य। सुल्तान वर्सेस अकबर। अभी जो अकबर था, अकबर की तरफ से कौन कौन आता है? एक आता है जगमाल। जगमाल, ये जगमाल किसका भाई था? एक तो जो महाराणा प्रताप है, प्रताप, और एक कौन था? सगर। सगर, इनका क्या था? भाई था, जिसका नाम क्या था? जगमाल था। फिर जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन का बेटा था राय सिंह। राय सिंह कौन? चंद्रसेन का पुत्र, चंद्रसेन का बेटा। चंद्रसेन का बेटा था जिसका नाम क्या था? राय सिंह था, वो आता है। फिर दातानी, जो दातानी है, दातानी से कौन आता है? कोली, दातानी, सॉरी, दाती सिंह। दाती सिंह वो कहां का था? दाती सिंह कोलीवाड़ा। सॉरी, दाती सिंह कोलीवाड़ा। दाती सिंह कोलीवाड़ा है, वो भी क्या आते हैं? अकबर की तरफ से लड़ते हैं। युद्ध का जो फाइनल, दातानी के युद्ध का जो डिसीजन आता है वो क्या आता है कि इसमें जो सुल्तान खान है, सुल्तान है, सॉरी, सुल्तान देवड़ा है, वो क्या आते हैं इसमें? जीते जाते हैं। अकबर है वो क्या है? हार जाते हैं। और जो जगमाल है, ये जो जगमाल और जो राय सिंह है, ये क्या होते हैं? युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। कौन? जगमाल और जो राय सिंह है वो क्या युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। दातानी का युद्ध कब? 1583 में। सुल्तान और किसके मध्य होता है? अकबर के मध्य होता है। सुल्तान जीतता है, और अकबर की तरफ से कौन कौन लड़ता है? अकबर है, जगमाल है, राय सिंह और दाती सिंह कोलीवाड़। दाती सिंह कोलीवाड़, ये क्या है? अकबर की तरफ से लड़ते हैं, कोलीवाड़ा। ये क्या है? अकबर की तरफ से लड़ते हैं। फिर यदि हम दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दरबार में एक विद्वान था जिसका नाम क्या था? दुर्सा, दुर्सा आडा। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान की बात करें तो क्या नाम था? दुर्सा आडा। ये जो दुर्सा आडा है, दुर्सा आडा, इसने क्या लिखे थे? राव सुल्तान री बात। राव सुल्तान री बात क्या लिखी थी? राव सुल्तान री वात। राव सुल्तान री वात है, वो लिखने वाला कौन था? वो था दुर्सा आढ़ा। कौन था? दुर्सा आढ़ा, जिसने क्या लिखी थी? राव सुल्तान री वात लिखी थी। फिर इसके बाद, सुल्तान के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वेरीसाल। बेरीसाल, वेरीसाल नहीं, बेरीसाल। ये जो बेरीसाल है, ये जो बेरीसाल है, इसने जोधपुर के जो महाराजा थे जिसका नाम क्या था? अमर सिंह, नहीं सॉरी, जोधपुर के महाराजा जिसका नाम क्या था? अजीत सिंह था। अजीत सिंह, अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ क्या है? शरण देने वाला था, वो कौन था? बेनीसाल था। अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ क्या है? शरण देता है। कौन देता है? बेनीसाल। स्थान की बात करें तो कालिंद्री नामक गांव में, कहा? कालिंद्री नामक गांव है, वहां पर क्या देता है? इसे शरण देता है। तो इसने मारवाड़ के, मारवाड़ के अजीत सिंह को, अजीत सिंह को किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ किस स्थान पर देता है? औरंगजेब के खिलाफ
कालिंदी नामक स्थान पर क्या दे देता है, शरण। क्या है, कालिंदी नामक स्थान पर क्या है, बेनीसाल है वो क्या दे देता है, इसे शरण दे देता है। किसके, किसे, अजीत सिंह को। अजीत सिंह कहाँ का था, मारवाड़ का। मारवाड़ के अजीत सिंह को किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ। यदि जगह की बात करें तो वो कौन सी थी, कालिंदी थी। कालिंदी में क्या दे देता है, शरण दे देता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, शिव सिंह। अगला जो शासक है वो कौन बनता है, शिव सिंह बनता है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये सॉरी शिव सिंह बनता है। और ये क्या करता है 1823 में, कब 1823 में ये क्या कर लेता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। कब 1823 ईस्वी में, 23 ईस्वी में ये है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला था वो कौन था, शिव सिंह था। और जो सिरोही है, इस प्रकार जो सिरोही है वो क्या बनती है, अंतिम रियासत बनती है, जो कि क्या करती है, अंग्रेजों के साथ संधि करती है। तो इस प्रकार जो सिरोही है, सिरोही अंतिम रियासत होती है, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली इस प्रकार जो सिरोही है वो क्या बन जाती है, अंतिम रियासत है वो बन जाती है। तो शिव सिंह था, वो 1823 में संधि करता है अंग्रेजों के साथ। एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो थी सिरोही थी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। या फिर अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला कौन था, शिव सिंह था। शिव सिंह था कब 1823 में। अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंदी में हेल्प करने वाला वो कौन था, बेरी साल था, जो कि क्या देता है, शरण देता है। फिर और इस प्रकार का सिरोही संधि कर लेती है। और यहाँ पर क्या सिरोही का जो इतिहास था वो क्या होता है, समाप्त होता है। सिरोही के बाद अगला है सिरोही। सिरोही में हमने क्या देखा था कि जो सिरोही है, सिरोही में देवड़ा जो शाखा है चौहानों की, उसकी क्या था, शासन था। उसमें के बाद हमने देखा था लुम्बा देवड़ा 1311 में क्या करता है, ये परमारों को हराता है, आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है। चंद्रावती को क्या बनाता, अपनी राजधानी बनाता है। फिर लुम्बा देवड़ा के बाद में बनता है शिवबाण। शिवबाण 1405 में शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद सासमल देवड़ा बनता है। सासमल देवड़ा 1425 में क्या करता है, सिरोही को अपनी राजधानी बनाता है। कब 1425 में। उसके बाद सुल्तान आता है। सुल्तान के समय देतानी का युद्ध होता है, कब 1583 में। कब 1583 में देतानी का युद्ध होता है, किसके मध्य, अकबर और सुल्तान के मध्य होता है। सुल्तान के मध्य होता है। अकबर की तरफ से कौन लड़ता है, अकबर की ओर कौन लड़ता है, जगमाल। जगमाल जो कि किसका भाई था, प्रताप और सगर का भाई था। उसके बाद राय सिंह किसका बेटा था, चंद्र सिंह का बेटा था। और एक था दाती सिंह कोलीवाड़ा। ये क्या था, किसकी तरफ से लड़ते हैं, अकबर की तरफ से लड़ते हैं। इसमें कौन जीतता है, दातानी के युद्ध में सुल्तान की विजय होती है। और जो जगमाल और राय सिंह है वो क्या होते हैं, लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर यदि हम इसके जो सुल्तान के दरबारी विद्वानों की बात करें, दरबारी विद्वानों में एक था दुर्सा आडा। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, राव सुल्तान री वात। क्या नाम था, राव सुल्तान री वात। फिर हमने देखा बेरीसाल है, इसने क्या किया था कि जो जोधपुर के क्या थे, या मारवाड़ के जो महाराजा थे, जिसका नाम क्या था, अजीत सिंह को क्या देता है, औरंगजेब के खिलाफ शरण देता है। कालिंदी नामक स्थान पर क्या देता है, ये शरण देता है। उसके बाद अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, शिव सिंह बनता है। कब 1823 में। 1823 में बनता है, नहीं सॉरी 1823 में नहीं, जो शिव सिंह है वो 1823 में अंग्रेजों से संधि करता है। कब 1823 में किससे संधि करता है, अंग्रेजों से संधि करता है। ऐसा करने वाली क्या थी, सिरोही है वो क्या थी, अंतिम रियासत थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं बूंदी का इतिहास। बूंदी का इतिहास, यदि हम बूंदी के इतिहास की हम बात करें तो बूंदी में क्या था, चौहानों की एक ब्रांच थी जिसका नाम क्या था, हाड़ा। तो चौहानों की हाड़ा शासक, जो हाड़ा शाखा थी, उसका शासन है वो कहां पर था, बूंदी में था। तो यहाँ पर
चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। कौन सी शाखा का शासन था यहाँ पर? चौहानों की कौन सी थी? हाड़ा शाखा का था। ये एक जो प्रशस्ति है जिसका नाम क्या था? रणकपुर अभिलेख। रणकपुर अभिलेख में जो बूंदी है, बूंदी को क्या कहा जाता है? वृंदावती। बूंदी को क्या है? वृंदावती कहा जाता है। कौन से अभिलेख में? रणकपुर अभिलेख में। तो रणकपुर अभिलेख में रणकपुर अभिलेख में बूंदी को वृंदावती वृंदावती कहा गया है। बूंदी को क्या कहा गया है? वृंदावती कहा गया है। किस अभिलेख में? रणकपुर अभिलेख में कहा गया है। फिर जो देवा देवा जिसने 1441 में जेता मीणा है उसको क्या हराता है, और जेता मीणा को हराकर जो पहला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? देवा बनता है। और बूंदी में क्या है? चौहानों की हाड़ा शाखा है उसकी क्या करता है? स्थापना करता है। तो हमने देखा कि देवा जो कि कब? 1400 नहीं सॉरी 1241 में, 1241 ईस्वी में। कब? 1241 ईस्वी में देवा है वो क्या करता है? इसने जेता मीणा को, कौन से मीणा को? जेता मीणा को हराता है और बूंदी में किसके? चौहानों की हाड़ा शाखा की स्थापना करता है। तो इसने देवा ने 1441 ईस्वी में जेता मीणा जेता मीणा को हराकर जेता मीणा को हराकर इसने बूंदी में, कहां पर? बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा की हाड़ा शाखा शुरू करता है। हाड़ा शाखा है उसकी शुरुआत कौन करने वाला था? वो कौन था? देवा था। फिर उसके बाद अगला जो शासक है वो हम देखते हैं जेतर सिंह। ये जो जेतर सिंह है 1274 ईस्वी में इसने क्या कर लिया था? कोटा पर अधिकार कर लिया था और उससे क्या कर लेता है? बूंदी में मिला लेता है। तो कोटा को बूंदी में मिलाने वाला था वो कौन था? जेतर सिंह था। कब? 1274 में। तो 1274 ईस्वी में इसने कोटा को हराकर बूंदी में मिला लिया। जेतर सिंह है इसने 1274 ईस्वी में कोटा को हराकर क्या कर लेता है? अपने राज्य बूंदी में क्या मिला लेता है। उसके बाद आता है बरसिंह। बरसिंह ये जो बरसिंह है ये जो बरसिंह है ये 1354 ईस्वी में इसने क्या किया था? बूंदी में तारागढ़ का जो किला है उसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। और ये जो किला है ये अपने भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माण कौन करवाता है? बरसिंह करवाता है। कब? 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में इसने तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ के किले का निर्माण कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। किसने करवाया था? बरसिंह ने करवाया था। और ये जो तारागढ़ का जो किला है ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? अपने भित्ति चित्रों के लिए। अपने भित्ति चित्रों के लिए। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? तारागढ़ है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध तारागढ़ का जो किला है उसका निर्माण 1354 ईस्वी में कौन कराता है? बरसिंह करवाता है। कौन करवाता है? बरसिंह करवाता है। उसके बाद अगला बनता है सुरजन सिंह।
सुरजन। कौन? सुरजन। ये जो सुरजन है, ये 1569 ईस्वी में अकबर क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। कभी 1569 में, 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर पर क्या किया था? अकबर है वो क्या करता है, अकबर ने रणथंभौर पर क्या किया? आक्रमण। 1569 में अकबर क्या करता है? रणथंभौर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। इस समय इसने क्या कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1969 में रणथंभौर पर नहीं, इस समय इसने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये जो अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसमें क्या था, जब अकबर है वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है, इस समय जो बूंदी का कौन था? सुरजन सिंह था। ये क्या कर लेता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और इस अधीनता स्वीकार करने में आमेर का शासक था, जिसका नाम क्या था? भगवंत दास था। वो क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आक्रमण करता है तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। स्वीकार कर ली, जिसमें आमेर के भगवंत दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो आमेर के जो भगवंत दास ने, उसने क्या करवाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका वो क्या की थी? स्थापित की थी। फिर इसने जो सुरजन था, इसने द्वारिका में जो रणछोड़ मंदिर है, उसका भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। रणछोड़ मंदिर का रणछोड़ मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाने वाला था, वो कौन था? सुरजन सिंह था। कौन था? सुरजन सिंह था। दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें, तो इसका दरबारी विद्वान था, जिसका नाम क्या था? जो चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर है, उसने क्या लिखी थी? एक तो सुरजन चरित और एक हमीर हट लिखी थी। दरबारी विद्वान की यदि हम बात करें, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों को ने चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ये जो चंद्रशेखर है, इसने एक तो लिखी थी सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, और एक लिखी थी हमीर हट, हमीर हट। ये लिखने वाला था, ये कौन था? चंद्रसेन था। जो किसके दरबारी विद्वान थे? सुरजन सिंह है, उसका क्या था? दरबारी विद्वान था। फिर उसके बाद अगला जो शासक बनता है, वो कौन बनता है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के समय एक घटना होती है, उसका नाम क्या था? बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। अगला कौन था? बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह था। इसकी यदि हम पुस्तक की बात करें, तो पुस्तक का नाम क्या था? नेहत रंग। जो कि क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार क्या एग्जाम में पूछी हुई है, एग्जाम में क्या पूछी हुई है कि निहत रंग है वो किसकी पुस्तक है? तो वो क्या है? बुद्ध सिंह की पुस्तक है। बुद्ध सिंह की एक रानी थी, जिसका नाम क्या था? अमर कंवर। अमर कंवर। ये जो अमर कंवर है, ये जो अमर कंवर है, ये सवाई जयसिंह है, उसकी क्या थी? बहन थी। सवाई जयसिंह की क्या थी? बहन थी। बुद्ध सिंह है, उसके क्या है? बताते कि क्या संतान नहीं हो रही थी, क्या संतान नहीं हो रही थी। तो ये जो बुद्ध सिंह है, ये क्या करता है? दलेल सिंह को क्या ले लेता है? गोद ले लेता है। अपने परिवार में कौन सा? दलेल सिंह था। दलेल सिंह को क्या ले लेता है? ये
गोद ले लेता है। लेकिन ये जो बात है, ये क्या है, जो अमर कंवर है उसको क्या है, ये बात थोड़ी खटक रही थी। कुछ समय बाद बुद्ध सिंह की एक रानी थी, बुद्ध सिंह की एक रानी थी, जिससे क्या है, एक पुत्र का गोद किसे लेता है, दलेल सिंह। दलेल सिंह को क्या ले लेता है, गोद ले लेता है। कुछ समय बाद एक अन्य रानी से क्या है, एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था, उमेद सिंह। उमेद सिंह, उमेद सिंह को क्या है, ये उमेद सिंह होता है। लेकिन जो दलेल सिंह है, दलेल सिंह को गोद लेता है, तो जो सवाई मान सिंह है, वो नहीं सॉरी, सवाई जयसिंह है, वो अपनी पुत्री थी, इसकी बेटी थी, पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर, कृष्णा कंवर से क्या कर देता है, इसका विवाह कर देता है, किसके साथ, दलेल सिंह के साथ। और जयसिंह क्या सोचता है कि ठीक है, जो बूंदी का जो राजा बनेगा, शासक बनेगा, वो क्या बनेगा, अपना ही क्या खून बनेगा। जब एक अन्य रानी से बेटा होता है उमय सिंह, तो ये जो अमर कंवर है, ये क्या करती है, फिर विद्रोह कर देती है, बुद्ध सिंह को कहती है कि क्या ये उमेद, ये क्या था, दत्तक पुत्र था, इसे क्या राजा मानने से मना करती है, और उमेद सिंह को क्या राजा बनाने के लिए क्या करती है, बुद्ध सिंह है उसको कहती है। इस जो घटना है, इसको लेकर क्या होता है, फिर इनके मध्य संघर्ष होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। तो दलेल सिंह के समय कौन सा होता है, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष किस किस के मध्य होता है, ये होता है जो बुद्ध सिंह के बेटे थे, जिसका नाम क्या था, एक दोनों पुत्र, जिसका नाम दलेल सिंह, दलेल सिंह क्या था, दत्तक पुत्र था, जबकि एक था जिसका नाम क्या था, उमेर सिंह, वो क्या था, इसका रियल बेटा था। इनके मध्य क्या होता है, ये संघर्ष होता है। तो यह बुद्ध सिंह के दोनों बेटों, दलेल सिंह जो कि क्या था, दत्तक पुत्र, दलेल सिंह हुए उमेद सिंह के मध्य होता है। दलेल सिंह और उमेद सिंह के मध्य होता है। फिर इसमें जो दलेल सिंह का जो साथ है, दलेल सिंह का साथ कौन देता है, दलेल सिंह का साथ देने वाला था वो कौन था, इसके जो ससुर थे, जिसका नाम क्या था, सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का क्या दिया, साथ दिया। भाई जवाई था, तो जवाई का क्या साथ देने वाला था, वो कौन था, सवाई जयसिंह था। लेकिन जो मराठे हैं, मराठों ने उमेद सिंह का साथ दिया। उमेद सिंह का साथ देने वाले थे वो कौन थे, मराठे थे। मराठों ने किसका साथ दिया, उमेद सिंह है उसका क्या दिया था, साथ दिया था। फिर ये जो बूंदी है, बूंदी क्या थी, पहली रियासत थी जिसके आंतरिक मामलों में किसने, मराठों ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। तो बूंदी प्रथम रियासत थी, जिसके आंतरिक मामलों में मराठों ने क्या किया, हस्तक्षेप, मराठों ने क्या किया, हस्तक्षेप किया था। कौन सी रियासत, बूंदी थी, जो कि क्या है, अंतिम रियासत थी। अब हमने देखा था कि इसकी बुद्ध सिंह की रानी थी, जिसका नाम क्या था, अमर कंवर। थोड़ा अमर कंवर के बारे में देखते हैं। अमर कंवर, ये सवाई जयसिंह की तो क्या थी, बहन थी। सवाई जयसिंह की क्या थी, बहन थी। और बुद्ध सिंह की क्या थी,
बुद्ध सिंह की रानी थी। सवाई जय सिंह है उसकी क्या थी, बहन थी, और क्या थी, बुद्ध सिंह की रानी थी। इसने उमेद सिंह के पक्ष में, उमेद सिंह के पक्ष में जो मराठा सेनापति थे जिसका नाम क्या था, जो मराठा सेनापति थे जिसका नाम था मल्हार राव होलकर, किसे बुलाती है, मल्हार राव होलकर है, उसे क्या है, बुलाती है। इसने उमेद सिंह की सहायता के लिए मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर उसे क्या बुलाती है। कौन, अमर कंवर सवाई जय सिंह की क्या थी, बहन थी। बुद्ध सिंह की क्या थी, रानी थी। मराठों के उमेद सिंह की सहायता के लिए मराठा सेनापति जिसका नाम था मल्हार राव होलकर है, उसे क्या है, बुलाती है। फिर एक थी कृष्णा कंवर, ये थी बेटी किसकी, सवाई जय सिंह की। सवाई जय सिंह की तो क्या थी, बेटी थी। और जो दलेल सिंह है उसकी क्या थी, रानी थी। रानी किसकी थी, दलेल सिंह की। कौन, कृष्णा कुंवर। बेटी किसकी थी, सवाई जय सिंह की थी, और क्या थी, दलेल सिंह की क्या थी, रानी थी। उसके बाद बुद्ध सिंह के बाद अगला जो राजा है, अगला जो राजा है जिसका नाम क्या था, विष्णु सिंह। ये जो विष्णु सिंह है ये 1818 में क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से संधि कर लेता है, वो कौन था, अंग्रेजों से संधि करने वाला था, वो कौन था, विष्णु सिंह था। कब करता है, 1818 में। और इसी के साथ जो बूंदी है, बूंदी का जो इतिहास है उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इससे जो आगे है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।